सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में आज का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के जीके जीएस प्लस हिंदी के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। यह देखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है क्योंकि कई प्रश्न बार बार रिपीट भी किया जा रहा है अलग अलग शिफ्टों में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली हम एसएससी जीडी के एग्जाम का एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस और हिंदी में आज क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन आया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का आया, भारत आया। इसके अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन था। और आपको बता दूं कि लाला लाजपत राय को इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? तो राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। किससे संबंध है? कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध है सितार से। तो वाद्य यंत्र और वादक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य से डेली प्रश्न आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से था? अंजुम चोपड़ा का संबंध आपका किससे है? क्रिकेट से है। अंजुम चोपड़ा अंजुम चोपड़ा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निक्षेपण। और नेक्स्ट है, जो ठोस से द्रव बने बिना सीधे गैस में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है? क्रिकेट से। अंजुम चोपड़ा भारतीय महिला टीम की पूर्व क्या रह चुकी है? कप्तान रह चुकी है। नेक्स्ट अगला है, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है निक्षेपण। इसके अलावा ठोस द्रव बने बिना सीधे जो गैस में परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो झंडा का अपमान किसके है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 के क में। इसका क्या है? उल्लंघन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, विलोम शब्द है कटु मधुर। तो कटु का तो मधुर हो जाएगा। राजा का क्या हो जाएगा? प्रजा हो जाएगा। अकाल अगला क्या है? अकाल है तो अकाल का क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकाल हो जाएगा। नेक्स्ट ये सारे प्रश्न आज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के हैं। अगला प्रश्न विलोम शब्द कटु का क्या हो जाएगा? मधुर। अगला है आपका सौभाग्य। सौभाग्य के क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। इसके अलावा राजा का प्रजा और अकाल का क्या हो जाएगा? तो आपका अकाल का हो जाएगा सुकाल। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया वो मुहावरा से रिलेटेड था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या होता है कि सुख के दिन ज़्यादा नहीं टिकते हैं, यानी ज़्यादा दिन तक न टिकने वाले चीज़ों को क्या कहते हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट अगला है मुहावरा अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना मतलब क्या होता है? कि बहुत अंग अंग टूटना मतलब क्या होता है? कि बहुत थक जाना, है ना? बहुत थक जाना। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट कितना हो सकता है। तो पता है कि राज्यसभा में टोटल अधिकतम सीट की संख्या कितना हो सकता है 250, जिसमें 12 तो आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 12 घट जाएगा तो 238, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 238। अगला जो प्रश्न पूछा गया, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना। तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना था 1782 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है पूछा गया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीता। अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस राज्य ने जीता। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो यह एक T20 चैंपियनशिप है, यह जीता इस बार 2023 में। कौन जीता, पंजाब। किसने जीता, पंजाब ने। नेक्स्ट कहता है कि टेबल टेनिस में जीरो स्कोर का क्या कहा जाता है। तो टेबल टेनिस में अगर जो जीरो स्कोर होता है उसको क्या कहा जाता है, लब। क्या कहा जाता है, लब कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य था क्या, सकल घरेलू उत्पाद में क्या करना, वृद्धि करना, यानी 8% लगभग उनको बना के रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो आपका है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी, 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, समय का इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा, समय का इकाई को सेकंड कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन को। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर था 65.46, याद रखिएगा। हमने कल इसमें से जो आया है आज प्रश्न, उसमें से 8-10 प्रश्न कल का देखिएगा, प्रैक्टिस जो हमने कल का विश्लेषण करवाया उसमें से 8-10 प्रश्न का जिक्र किया है हमने, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। अगला है मुहावरा गुड़ गोबर कर देना, इसका क्या अर्थ है। तो गुड़ गोबर का अर्थ है बना बनाया काम क्या करना, बिगाड़ना। बना बनाया काम बिगाड़ना, है ना। नेक्स्ट अगला है दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि दूसरे के नाम पर क्या करना, काम करना, दूसरे के नाम पर काम करना। नेक्स्ट यहाँ पे विलोम शब्द है, आप देख लीजिए कि बदमाश का क्या हो जाएगा, शरीफ। अगला है कठोर का कोमल, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला है अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। और यहाँ पे कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, है ना। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, याद रखिएगा। अगला है पर्यायवाची शब्द है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य को क्या क्या कहा जाता है। तो सूर्य को आपको बता दूं कि दिनकर, इसके अलावा भानु,
इसके अलावा भानु हो गया, फिर आदित्य, सूरज, ये सारा किसको कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, रात। रात का पर्यायवाची क्या है? तो रात का पर्यायवाची आपका हो गया जैसे रात्रि, रजनी, है ना, क्या हो गया? रजनी। उसके बाद यामा, ये सब क्या है? रात का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला है कि शुद्ध शब्द लिखना है। देखिए सारा का सारा गलत लिखा हुआ है, तो शुद्ध पहला है, देखिए ऐश्वर्य, अहिल्या, है ना, ईश्वर, देखिए ईश्वर कैसे लिख दिया है, और दीपावली, है ना। तो ये सारा आपका हो गया। वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछा गया था। आंखों का तारा होना यानी बहुत क्या होना? बहुत प्रिय होना, है ना। नेक्स्ट काम तमाम करना, मतलब क्या करना? काम तमाम कर देना नहीं, सुनते होंगे, मतलब मार डालना। क्या हो जाएगा? मार डालना। नेक्स्ट उष्ट का तद्भव क्या होगा? उष्ट का तद्भव क्या होगा? ओठ, सॉरी, ओष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो होठ। क्या हो जाएगा? होठ। नेक्स्ट फीफा विश्व कप 2022 कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये कल के भी प्रश्न में आया था, संपन्न हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? कतर, दोहा, है ना। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस योजना के नाम से क्या होता है? इसे जाना जाता है। इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने क्या किया? कंप्लीट किया। तो आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम डेली एनालिसिस लेकर आने वाले हैं।